मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 के वेक्टर वाले पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा था वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड, ऑर्थोग्राफिकल मेथड, ऑर्थोग्राफिकल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। तो और उसके अलावा हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। वेक्टर का क्या निकालना सीखा था? मैग्नीट्यूड। याद होगा मैग्नीट्यूड, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और कुछ कह रहे थे कि वीडियो में क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं रफ्तार से थोड़ी बातें करता हूं। देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में x डायरेक्शन होगी, y डायरेक्शन होगी और z डायरेक्शन। x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा i कैप, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा j कैप और z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा k कैप। और मैं आपको बता देता हूं कि इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है। j कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और k कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? मान लो अगर एक पॉइंट P है, तो एक पॉइंट क्या है? P है, उसके कोऑर्डिनेट है A, B और C, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखा जाएगा P वेक्टर बराबर में AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अगर ये माइनस के होते तो यहाँ पर माइनस का आ जाता, मतलब मान लो अगर ये B माइनस का होता तो क्या लिखा जाता? लिखा जाता AI कैप माइनस BJ कैप और प्लस CK कैप। इसके अलावा मैंने कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगा देते हैं, इसको मोड लगाना बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने क्या कहा? चाहे माइनस का हो कोई भी नंबर, लेकिन आपको यहाँ मैग्नीट्यूड निकालते समय हमेशा सिर्फ किसमें लेना है? प्लस में लेना है। किसमें लेना है? प्लस में। तो ये मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट वेक्टर। क्या सिखाऊंगा? यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वेक्टर का। यूनिट वेक्टर बहुत काम आने वाली चीज है, यूनिट वेक्टर्स। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे यूनिट वेक्टर्स को। देखिए यूनिट वेक्टर्स के बारे में कुछ बातें। सबसे पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। देखिए नाम से समझ में आ जाएगा कि यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट हो 1 हो, वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। अच्छा काम क्या आता है? मान लो जैसे मैंने कहा कि कोई क्वांटिटी है y और 5 है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहूंगा तो मैं इसको इसके साथ इसका एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करता हूं, ये n कैप। मान लो क्या कर दिया? n कैप। जैसे j y डायरेक्शन तो j कैप आ जाएगा। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ? अगर मैं इसका मोड निकालता हूं, अगर मैं इसका क्या निकालता हूं? मोड, तो 5 का तो 5 रहेगा, मोड ऑफ j का कितना हो जाएगा? 1। तो कितना रहा? वापस वही 5। तो ये j कैप सिर्फ क्या करने के काम आया? सिर्फ डायरेक्शन देने के काम आया। अगर आपको कहीं भी जैसे मान लो मैं सिर्फ ये लिख देता 5 j कैप, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये y डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि j कैप किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होगा? यूनिट वेक्टर की पहली बात आपको समझ में आ गई कि क्या देता है हमें? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और हमें क्या देता है? ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट वेक्टर का यूज कब होता है? जब हमें डायरेक्शन शो करनी होती है। जब हमें क्या शो करनी होती है? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या चीज है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और इसका यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कैसे पता चले कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है? उस पर कैप लगा दी जाती है। उस पर क्या लगा दी जाती है? कैप। कैप लगा के इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब कैप लगा लेगा इसका मतलब वो क्या है? नंबर 1 है। वो क्या है? नंबर 1। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। वो यूनिट वेक्टर है। बोलो क्लियर है? अब मेन बात है कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कोई भी वेक्टर है उसे यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये मेन बात है। ये वेक्टर है, आपसे पूछ रहे कोई वेक्टर दे दे, कहे कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो कैसे बताओगे? जैसे मैंने कहा कि ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k। मैंने कहा कि इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। इसका क्या बनाओ? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका अगर मैं मोड निकालूं, इसका मैं क्या निकालूं? मोड निकालूं, तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो यूनिट वेक्टर, नहीं तो यूनिट वेक्टर नहीं। लेकिन फिलहाल में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, समझना अच्छे से, दिमाग को खोल के रखो अच्छे से, कि अगर फिलहाल में इसका अब फिलहाल में ये यूनिट वेक्टर है क्या? देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, नहीं तो नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना? इधर 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो भैया कितना? 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब कितना? रूट में 9। और रूट में 9 की वैल्यू कितनी होगी? 3। मतलब मोड ऑफ a मेरे पास आ रहा है 3। मेरे पास कितना आ रहा है? 3। लेकिन मैं क्या, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने कहा था कि मेरे पास a वेक्टर है और इस a वेक्टर की वैल्यू कितनी थी? 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो मैंने इसका जब मोड निकाला था, मोड ऑफ ए, तो कितना आया था 3 आया। बोलो क्लियर है? मेरे पास मोड ऑफ ए कितना आ रहा है 3, जबकि अगर मुझे इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसका मोड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अभी कितना आ रहा है 3 और होना कितना चाहिए 1। एक बात सोचो कि अगर मैं इस 3 को इस वेक्टर से डिवाइड कर देता, मतलब मैं कुछ ऐसा करता, मैं कहता कि मेरे पास ये वेक्टर ए वेक्टर नहीं है, मेरे पास तो ये वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3, तो इस सिचुएशन में मेरे पास मोड कितना आता। अब देखिए जरा, मोड ऑफ ए कितना आया, मोड ऑफ ए आया कि भाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। देखिए 2/3i कैप लिख सकता हूँ, 1/3 जे कैप लिख सकता हूँ और 2/3 के कैप लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब बोलिए मोड ऑफ ए क्या होगा, रूट ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। मतलब कितना आया, मतलब 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, तो 9 एलसीएम आया, रूट में 9 क्या आया यहाँ पे नीचे एलसीएम, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना, 8 और 1 कितना 9, तो कितना रूट में 9/9 मतलब कितना आता 1 आता। तो देखो आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि जब सिर्फ ए था, जब सिर्फ ए था तो उसका मोड आ रहा था 3, लेकिन जब मैंने क्या किया कि वेक्टर ए को 3 से डिवाइड कर दिया, वेक्टर ए को कितने से डिवाइड कर दिया 3 से, मतलब जब खाली ए वेक्टर था तो ये यूनिट वेक्टर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ए वेक्टर बाई 3 किया तो ये अपने आप में क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया, क्या बन गया। अब ये 3 क्या है आप मुझे बताइए, ये मोड ऑफ ए ही तो था, मोड ऑफ ए ही तो था। मतलब इस 3 को अच्छे से समझना, थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि जब मैंने क्या कहा, जब खाली ए वेक्टर था तो क्या इसका मोड करने पर क्या बनाता था, नहीं आता था, लेकिन ए वेक्टर को जब 3 से डिवाइड किया और इसका जब मोड किया तो क्या बनाया, बिल्कुल आया। मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर को जब 3 से डिवाइड किया तो ये अपने आप में क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे तो ये 3 था क्या, अरे ये 3 था क्या, ये 3 तो मोड ऑफ ए था कि नहीं था। इसका मतलब ए कैप कब आया, जब मैंने ए वेक्टर को क्या लिखा, मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो याद रह जाएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे आपको कहे, जैसे मैंने कहा कि पी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है, और मैंने कहा कि भैया मुझे तो यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ इसका, क्या बना दिखाओ यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर पी कैप तब बन सकता है जब मैं क्या करूं, मैं पी वेक्टर को मोड ऑफ पी वेक्टर से डिवाइड कर दूं। मतलब सर पी कैप ये होगा कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, अगर मैं डिवाइड कर दूं मोड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 10 प्लस 1 कितना 11, मतलब मोड ऑफ पी कैप इक्वल टू कितना होगा भैया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11। तो याद रखने की बात क्या है कि जब भी आपसे कहे कि भैया एक वेक्टर है और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर करना है, उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, आपका तुरंत क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने का बेहतर समझ में आ गया कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कहे तो आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, याद रखना है यूनिट वेक्टर बराबर में यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। बोलो क्लियर है, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वेक्टर। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा, नहीं रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो मैं कह देता हूं कि कोई n वेक्टर है, इसे यूनिट वेक्टर बनाओ तो कैसे लिखोगे, n कैप बराबर में n वेक्टर अपॉन मोड ऑफ n वेक्टर, मोड ऑफ n वेक्टर।
याद रह जाएगा, बहुत अच्छा। तो इसी के बेसिस पर आपको ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि p इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है, q वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, r वेक्टर इक्वल टू माइनस का 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का k कैप है, s वेक्टर इक्वल टू माइनस का i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है। और एक क्वेश्चन स्पेशल आपको दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अच्छे से। मैंने कहा कि a वेक्टर की वैल्यू दी है 0.02i कैप प्लस bj कैप, ये क्या है b है, प्लस bj कैप माइनस 0.03k कैप, 03 ठीक है। कहा है इफ a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अगर a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है सो फाइंड द b, फाइंड द b की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल टोटल सभी स्टूडेंट ने करने हैं, और करने के बाद आपने इसको अपने ग्रुप पे डालना है। मैं एक एक स्टूडेंट को ग्रुप में चेक करूंगा कि किसने आंसर डाला है, किसने आंसर नहीं डाला, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा। अब मेरे पास आप सभी की लिस्ट है, आप सभी की क्या है लिस्ट है, तो जिस स्टूडेंट का आंसर नहीं आएगा मैं उसका नाम अनाउंस कर दूंगा इस वीडियो में, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, कोई फालतू की बात नहीं। इसे ध्यान रखें अच्छे से, सभी स्टूडेंट 11th क्लास के सभी स्टूडेंटों को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मुझे बताना है, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आया तो आप भी वहां भी मुझे बता सकते हैं, दोबारा वीडियो बना दी जाएगी, कोई समस्या नहीं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।